कि चूंकि ये बहुत खास मौका है और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हम उनसे भी उनके पास भी जाएंगे और उनसे बारी बारी से उनका रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोहित शर्मा, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, और रजनी सेठी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, सुहेल काजमी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सुहेल साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, इस नतीजे को आप किस तरह से देख रहे हैं? सुहेल काजमी सर, गुड इवनिंग पहले जी। तो सबको। दूसरा ये है गुड कि इवनिंग। सर, नतीजे तो आने हैं, 6 बजे नतीजों का वेट कर रहा है पूरा जम्मू कश्मीर। और मुझे लगता है अभी तक ये जो अभी तो ट्रेंड आया है, ये हमें पहले ही पता था कि 3 जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पाले में पड़ेंगे, और चौथा जिसकी अटकलें भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी, नंबर के आधार पे तो नहीं मुमकिन है, लेकिन अब 2-4 वोटों से क्या उनकी मैनिपुलेशन थी वो आने वाले रिजल्ट में पता चल जाएगा। लेकिन ये कि टोटल जो रिजल्ट है वो हमारे सामने खाका था। मैं समझता हूं अगर बिल्कुल जमहूरी निजाम से ये इलेक्शन को देखा जाए और जो रिजल्ट्स आएंगे, मुझे लगता है जमहूरियत की जीत हुई है और बिल्कुल बैलेट जो है वो जीता है। और एक नंबर आधार जो चीजें हैं जो हम सोच रहे थे होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर की वेलफेयर के लिए। और दोनों जो नेता हैं, चौधरी रमजान जो है वो 82 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के मिनिस्टर रहे, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब के मिनिस्टर रहे, उमर साहब के साथ भी मिनिस्टर रहे। तो बड़ा सीनियर और बड़ा सीजन पॉलिटिशियन है चौधरी रमजान साहब। और बशीर अहमद किचलू साहब के फर्जंद सजाद किचलू साहब जो हैं वो भी मिनिस्टर रह चुके हैं विद 7-8 पोर्टफोलियोज। तो मैं समझता हूँ पॉलिटिकली मैच्योर लोग राज्यसभा में जाएं तो जम्मू कश्मीर की रहनुमाई जो है वो बेहतर ढंग से आगे हो सकती है अक्रॉस पार्टी लाइंस। ठीक है, अब मैं इस पे कोशिश करूंगा कि हमारे जो दूसरे और पैनलिस्ट हैं उनसे भी इस पर रिएक्शन ले। सोहित शर्मा है कांग्रेस से और रजनी सेठी है बीजेपी से। सोहित, आपके पास आना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 उम्मीदवार जीत चुके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस का समर्थन था। क्या है, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? बात ऐसी है, जिस तरह से ये इतिहास में फिर एक बार जीत सेकुलर सोच की हुई है, जो हालात 5 अगस्त 2019 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में बनाए हुए थे, उसको मद्देनजर रखते हुए आज फिर से एक सेकुलर सोच को इकट्ठे होकर और सब पार्टी इकट्ठे होकर हमने भारतीय जनता पार्टी को यह दिखा दिया है कि जो जम्मू कश्मीर में जो आप लोगों ने हालात बनाए थे, और खासकर दिल्ली वालों को हमने बता दिया है कि आप लोगों ने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया था। आज उसी का मद्देनजर रखते हुए आज जो रिजल्ट आ रहा है वो एक सेकुलर सोच का रिजल्ट आ रहा है, वो एक सेकुलर जीत हो रही है। वो एक सब पार्टियों को एक मिलकर और हमने भारतीय जनता पार्टी को दिखा दिया है कि जम्मू कश्मीर में आपका राज नहीं चलेगा। आप लोगों ने जो जो डिक्टेटरशिप चलाई है उसको हम आप खत्म करके ही रहेंगे। ठीक है, तो आपका कहना है कि सेकुलर जो जमात है उसकी जीत हुई है। रजनी सेठी साहबा हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH पर। रजनी सेठी साहबा, ये जो 2 सीटें डिक्लेयर हो चुकी हैं, 2 चेहरे सामने आ चुके हैं, सज्जाद किचलू और चौधरी रमजान, दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं। आप कैसे इसे देखती हैं? रजनी साहबा, क्या कहेंगे आप इस जीत पर? विशाल जी, मैं पहले उनको बधाई देना चाहूंगी जो अभी ऑफिशियली 2 सीटों की कंफर्मेशन हुई है जी। तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है। डेमोक्रेसी का एक अच्छा चेहरा ऐसा ही है कि जिसकी जितनी सीट्स थी उसके अकॉर्डिंग वो अपनी सीट्स को जीत कर आए हैं। मगर कांग्रेस की बात पर हंसी आ रही है कि कांग्रेस इसको शायद असेंबली का चुनाव समझकर बैठी है कि लोगों ने वोट नहीं किया मेरे भाई, इसमें एमएलए की जितनी सीटें थी उन्होंने वोट किया है, उसके अकॉर्डिंग राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की आपको आदत है मुझे लगता है सोनित जी बीच में बोलने की। आप सुन लीजिए, अपनी बारे में आप बोलते हैं तो दूसरे की बारे में बोल लीजिए। सोनित जी को बता दूं कि राज्यसभा के चुनाव जो है एनसी के पास सबसे मेजोरिटी में सीट्स थी। एनसी की सीटें ज्यादा होने के कारण ये अंडरस्टूड था कि भाई उनकी सीटें, जो सुहेल भाई ने अभी बताया कि कैसे ये सारी रचना रची है। तो मुझे लगता है इसमें सेक्युलरिज्म या हिंदूवादी कहीं पे भी कहीं यहाँ पे नहीं होता। हाँ, इन्होंने बिल्कुल कोशिश की थी कश्मीर में इसको हिंदू वर्सेस मुसलमान बनाने की, कुरान घर घर ले जाके एमएलए को कसम दिलवाने की। मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगी कि ये फितरत रही है एनसी की पिछले लगातार काफी सालों से कि वो अपने मुसलमान कार्ड को खेलकर या एक धर्म के रिलीजियंस को सेंटिमेंट्स के साथ खेलकर वोट लेने की कोशिश करते हैं। मगर ये सबको पता था कि उनके पास मेजोरिटी है। और इस समय विशाल जी देखने को जो चीज मिली, इस समय बिल्कुल जो एंटी पार्टी थी, पीडीपी की आइडियोलॉजी इज डिफरेंट एंड एनसी की आइडियोलॉजी डिफरेंट थी। कोई सेल्फ रूल की बात करता था, कोई ऑटोनॉमी की बात करता था। मगर इस समय भाजपा को हराने के लिए सारी पार्टीज कैसे एक साथ जुड़ गई,
इतना डर और दहशत मुझे लगता है नहीं, कि इसमें पहली इसमें बार कुछ पार्टियों ने अलग स्टैंड भी लिया है। दो बातें यहां पर, एक तो ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ स्पोक्स पर्सन है तनवीर सादिक, उन्होंने इस बात का कल भी खंडन किया था कि कुरान वाली बात जो है वो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं चूंकि वो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है और चीफ तर्जुमान है, इसलिए उनकी बात यहां पर दोहरा दे रहा हूं। तनवीर सादिक ने कहा कि इस बात में सच्चाई नहीं है। दूसरी बात, सज्जाद गनी लोगों ने वोट ही नहीं दिया, और इसलिए नहीं दिया, उन्होंने कहा कि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो रशियन के साथ बिल्कुल नहीं मिलती, इसलिए उन्हें हम वोट नहीं देंगे। तो ये भी मिसाल हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सज्जाद गनी, जेकेपीसी, उन्होंने वोट नहीं दिया। आप तनवीर सादिक जी की बात कर रहे हैं, हम भी अपने लीडर ऑफ अपोजिशन की बात कर रहे हैं जिन्होंने ये हमारे सामने बात रखी है कि कुरान के ऊपर देखिए यहाँ पे लगातार ये कोई नई चीज नहीं है विशाल जी। ये आप शायद मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की स्ट्रेटेजी को नहीं समझ पा रहे, मगर एनसी का ये रवैया रहा है। सोहेल भाई भी इससे इनकार नहीं करेंगे, यहाँ पर सेंटिमेंट्स के साथ खेला जाता है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लिया जाता है, ये यहाँ का लगातार चलता रहा है। सोहेल काज़मी साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या इस बात को, चूंकि अब एनसी का बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि इस बारे में बात हम करें या ना करें, चूंकि मैंने सिर्फ उनका ऑफिशियल वर्जन रख दिया जो उन्होंने कहा था, नेता विपक्ष ने ये कहा था, मैं उसे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ स्पोक्स पर्सन उन्होंने भी जो बात कही थी मैंने सामने रख दिया, जो कि एनसी का बंदा यहाँ पे फिलहाल भी जोड़ नहीं पाया, इसलिए मैंने उनकी बात सिर्फ सामने रख दी है। मैं इसे ही आगे बढ़ने चाहता हूँ और कि सोहेल काज़मी साहब, क्या वाकई ये चुनाव इस तरह का हो गया था जैसा रजनी सेठी साहब कह रही है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो जम्मू कश्मीर में राजनीति का जो स्तर है पिछले 2-4 सालों से बहुत नीचे गिर चुका है, और सरकार बनने के बाद कुछ चीजें ठीक होनी चाहिए थी, लेकिन ठीक नहीं हुई, बद से बदतर हो गई। और ये असेंबली सेशन में मुझे पूरी होप है एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि 100% नहीं तो कम से कम 50-60% लोगों की सेंट्रिक बातें होंगी असेंबली में। लेकिन जो आप गाली गलौच और ये जो चीजें नई इंट्रोड्यूस हो गई असेंबली में, ये पहले की असेंबलीज, मैं 85 से कवर कर रहा हूं असेंबलीज को, मैंने नहीं देखा था कि इस लेवल का स्तर जो है सियासत में हो जाएगा, चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ से हो, सुरेंद्र चौधरी की तरफ से हो, या किसी भी और अपोजिशन के लीडरों की तरफ से हो। देखिए, आपको डिग्निफाइड तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं, एक एमएलए रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी को, 88 वोट। अच्छा, मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त एक जानकारी दे दूं आपको कि सज्जाद किचलू जीत चुके हैं, ये तो हम बता रहे थे कि उनको वोट कितने मिले, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सज्जाद किचलू को वोट मिले हैं 56। जी हां, सज्जाद किचलू को 56 वोट मिले हैं, और राकेश महाजन और अली मोहम्मद मीर ये दोनों बीजेपी से थे जिनको जीत नहीं मिल पाई। तो सज्जाद किचलू को जो वोट मिले हैं राकेश महाजन के अगेंस्ट, तो सज्जाद किचलू ने कुल 56 वोट हासिल किए, जबकि चौधरी मोहम्मद रमजान को 58 वोट मिले हैं। तो इस वक्त की ये जानकारी आपको दे रहा हूं, सज्जाद किचलू 56 वोट लेकर उन्होंने जीत हासिल की, और चौधरी मोहम्मद रमजान को 58 वोट मिले हैं और वो भी जीत हासिल कर चुके हैं। इन दोनों के मुकाबले में, सज्जाद किचलू के मुकाबले में जो है राकेश महाजन, और चौधरी मोहम्मद रमजान के मुकाबले में अली मोहम्मद मीर, अब बीजेपी, इनको जो है जीत नहीं मिल पाई, और सज्जाद किचलू और चौधरी मोहम्मद रमजान जीत हासिल कर चुके हैं। सज्जाद किचलू को मिले हैं 56 वोट, चौधरी मोहम्मद रमजान को 58 वोट। और इस वक्त आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, इस वक्त जो काउंटिंग रूम से बिल्कुल मुत्तसल, वहां पर तमाम जो कैंडिडेट्स की भी मौजूदगी है, और वहां पर उसके बाहर ही कुछ जो मेंबर ऑफ असेंबलीज हैं उनकी भी आप मौजूदगी देख सकते हैं। काफी गहमा गहमी है हर तरफ, जहां पर जो है सबको इंतजार है कि किस तरह से वोटों की गिनती हो रही है। और ये देखिए, इमरान नबी डार को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ मौजूद हैं, चौधरी रमजान भी यहाँ आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ मौजूद है। ये तमाम कैंडिडेट्स हैं, शमी ओबेरॉय को भी आप देख सकते हैं। तो ये तमाम जो कैंडिडेट्स एक एक करके उनके नामों का यहां पर जो है वो नतीजा सामने आ रहा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH पर। इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद किचलू जीते, 56 वोट मिले उन्हें, और राकेश जो थे राकेश महाजन, उनके मुकाबले में सज्जाद किचलू को जीत हासिल हुई है। और चौधरी मोहम्मद रमजान भी वहां बैठे, आपको नजर, ये देखिए यहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, चौधरी मोहम्मद रमजान भी मौजूद हैं, और इसके अलावा सज्जाद किचलू भी मौजूद है, और साथ ही अली मोहम्मद मीर भी मौजूद हैं, और इमरान नबी डार को भी आप वहां पर देख सकते हैं। वापस मैं अपने मेहमानों के पास जाता हूं। रजनी सेठी साहबा, अभी 2 सीटों पर नतीजे आने बाकी हैं। रजनी साहबा, कितनी उम्मीद लगा रही हैं आप बीजेपी के कैंडिडेट के लिए? देखिए, हमने तो 3 कैंडिडेट्स उतारे थे राज्यसभा में जी। जीतना हारना ये डेमोक्रेसी की अच्छा, हाँ, अपनी बिल्कुल बिल्कुल, एक अभी कैंडिडेट आपका जो है वो आ सकता है। जी, आप बताएं, बात पूरी कर लें। अभी मुझे लगता है कि रिजल्ट का वेट करना चाहिए। 2 सीटें आप लोगों ने कंफर्म कर दी है, एनसी जीत गई है, 2 सीटें अभी रहती हैं, हमें रिजल्ट का वेट करना चाहिए। हाँ, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं हैं, भाजपा कम से कम 2 सीटें जीत कर आएंगी,
उसके लिए हमें इंतजार करने की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल। और एक बार फिर रुख करेंगे सुहेल काज़मी साहब। सुहेल काज़मी साहब, बातें यहाँ पर इस तरह की हो रही हैं कि इसको जो है एक अलग रंग या मोड़ देने की कोशिश की गई। तो अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर ऐसा हुआ है, तो जो बिल्कुल आपने पहले ही बताया कि ये सही नहीं है, ये सियासत के लिए ठीक नहीं, लेकिन क्या ये पहली बार हुआ? जी सर, देखिए सर, अपने वोटरों को रिझाने के लिए अभी आपने कहा कि 56 मिले किचलू साहब को और 58 मिले चौधरी रमजान को। देखिए, दोनों के अलायंस सेम है, दोनों की पार्टी सेम है, लेकिन 2 वोट कम मिले सजाद किचलू को। इसका मतलब कोई अपनी पार्टी में ही ऐसे लोग हैं जो सजाद किचलू साहब को लाइक नहीं करते, वो 2 लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं किया। तो ये इनकम्बेंसी विद इन इनकम्बेंसी भी वसाल साहब कहीं कहीं पार्टीज में हो जाती है, या उनकी छवि या उनका काम या उनका ये सब चीजें, तो इनर कॉन्शियस कभी कभी अलाउ नहीं करती किसी वोटर को कि वो वोट करे जो पार्टी बोल रही है। तो बहुत सी चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं, लेकिन ओवरऑल जो इनका कोलेशन का जो कल का जो पूरा खाका था, उन्होंने वोट किया 41 + 6 + 3 पीडीपी और ये सब लाई, तभी 58 के करीब आंकड़ा इनका पहुंचता है। लेकिन चलिए, अब तीसरा और चौथा जो है, मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि 3 सीटें जो है नंबरों के आधार पे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस लेगी और चौथी सीट जो है वो बीजेपी के खाते में आती हुई दिखाई देती है। मुझे समीकरण ये कहता था और अटकलें भी यही कहती थी। अब देखिए, ये तो कल से परसों से सभी कह रहे 4 मेरी 4 मेरी 4 मेरी, और ऐसा होता भी नहीं था। अगर आप पहले की आपने जो पॉइंट उठाया उस पर जरा रिएक्शन लेता हूं सोहित शर्मा जी का। सोहित शर्मा जी, स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के। सोहित जी, ऐसा क्यों हुआ? सजाद किचलू को 2 वोट कम मिले हैं, जबकि चौधरी रमजान को 2 वोट ज्यादा मिले, यानी 58 मिला है अगर रमजान साहब को, तो सजाद किचलू को 56। क्या हुआ होगा? देखो, बात ऐसी है, इस पे हम क्या बता सकते हैं, ये तो उन्हीं की पार्टी वो बता सकती है। लेकिन जहां तक हमारे लोगों की बात है, हमने हर जगह वोटिंग करने का पूरा जो इरादा बनाया वो हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन जहां तक बात रही है, जिस तरह से एलओपी साहब सुनील शर्मा जी 3 दिन से कॉन्फिडेंस लेवल से कह रहे थे कि 3 सीटें हमारी है, 3 सीटें हमारी है, तो वो तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल उनका सामने सामने दिखाई दे रहा है कि किस तरह से उनकी धज्जियां उड़ रही है। तो जिस तरह से सेठी मैडम जो कह रही थी एनसीओ पीडीपी को डिफाइन कर रही थी, और यही एनसीओ पीडीपी के साथ तो इन लोगों ने हुकूमत बनाई है। अगर इनके साथ कोई भी हुकूमत मिलेगा तो वो देशभक्त हो जाएगा। मैंने एनसीओ पीडीपी को तो डिफेंड किया ही नहीं। मैं उनको डिफेंड करने की उनकी प्रवक्ता थोड़ी हूं सोनित जी। मैं उनको डिफेंड क्यों करूंगी? पीडीपी के बारे में बता रहे हैं कि ये, बट मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ उनको करेक्ट करिए कंटेंट को। मैं एनसीओ पीडीपी को डिफेंड क्यों करूंगी? मैं डिफेंड करने के लिए बैठी हूँ, मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूँ, एनसीपी नहीं दे रही है। तो आज आपका साथ नहीं दे रही है, तो आइए इनको आप लोग गलत लगने लगे। सो कहने का मतलब ये है, राजनीति के बीच में जिस तरह से आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में हालात बनाए हैं, उसका तो जवाब आपको मिलेगा। जिस तरह से आप लोगों ने वोट चोरी जम्मू में की है, उसका भी जवाब आने वाले समय में मिलेगा। और वक्त बताएगा आपको कि जिस तरह से आपने बम बोले के टाइम में जो 28 सीटें ली थी, और जिस तरह से आपने जम्मू के लोगों के साथ विश्वासघात करके पीडीपी के साथ हुकूमत बनाई थी, वो भी आने वाले समय में जनता उसका जवाब देगी, ये मैं आपको बता दूं। और इस वक्त एक इस पे करेक्शन थोड़ा है, जो जानकारी अभी अपडेट होकर सामने आई उसके मुताबिक जो सेकंड सीट है उस पर जो एनसी के कैंडिडेट को जीत मिली है, उसमें उन्हें 57 वोट मिले हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे 56, लेकिन वो 57 है। जो करेक्शन होकर फिलहाल सामने जो ज्यादा जानकारी अभी आई उसके मुताबिक 57 वोट मिले हैं, और ये एक फिर भी कम है। बहरहाल इस पर लेकिन बातचीत जारी रहेगी। सवाल यहां पर यह बात हो रहा है कि आखिर वोट कम मिले या क्या हुआ। इसमें यह भी एक गुंजाइश बनती है कि क्या कहीं कुछ वोट इनवैलिड तो नहीं हो गए। तो इसमें जानकारी ऐसी आ रही है कि एक आध वोट जो इनवैलिड हुए हैं, तो इसका मतलब शायद ये जो संदेश लेना होगा वो भी तस्वीर अभी साफ हो जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि एक आध वोट जो है सामने आ रही है बात की 2 वोट इनवैलिड हुए हैं। ये इसका एक आपको हम तस्वीर यहां पर बता रहे हैं, 2 वोट इनवैलिड हुए, जानकारी भी आ रही है और इसके बारे में जानकारी भी आती रहेगी, तो आपको बताएंगे। रजनी सेठी साहब, मैं फिर से एक बार आपके पास आता हूं। आपकी पार्टी के कई लीडरों ने, कल भी हमने बातचीत की थी, उसमें पठानिया साहब भी थे या दूसरे और लीडर भी थे, सब लोग ये कह रहे थे कि हमें पूरा यकीन है कि 3 हम जीतेंगे, चौथी हमने विपक्ष के लिए छोड़ दिया है। फिर बाद में थोड़ा नैरेटिव बदला, उन्होंने कह लगे भाई देखिए 2 पे तो हम जीत हासिल कर रहे हैं, 2 कोई और हो सकता है, 3 में से हमारे 3 कैंडिडेट, 3 में से हम 2 तो हम पक्का जीत रहे हैं। अभी आप कह रही है कि इसमें मतलब अब क्या, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये क्यों बदला वक्त के साथ। और बार बार ये बात आ रही थी कि कॉन्शियस, यानी जो एमएलएज हैं वो अपने कॉन्शियस अपील को सुनेंगे और बीजेपी के कैंडिडेट को जिता देंगे, ऐसा क्या था उसमें?
देखिए, लगातार हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं विशाल जी कि 1 साल में सरकार कुछ कर नहीं पाई, डिलीवर जी। नहीं कर पाई। बड़गाम में उमर अब्दुल्ला जी ने चुनाव लड़ा, वहां से वो भाग गए। जो देखने को मिला कि उनके अपने एमपी रुहुल्ला जी उनके अगेंस्ट खड़े हैं, ये जी। सारी चीजें देखने को मिल रही थी। जो इन्होंने बताया, जो इन्होंने वहां पर एक प्रोपेगेंडा चलाया कि कश्मीरी वर्सेस बीजेपी है। कश्मीरी का मतलब इन्होंने पर्टिकुलर एक मुस्लिम समाज की बात की है। इनके एमएलए की मैं बयान सुन रही थी, इन्होंने मुसलमानों की बात की कि ये मुस्लिम वर्सेस बीजेपी है, मुस्लिम वर्सेस हिंदू है। ये इन्होंने वहां पर सारा ऐसा रचना कैसे रची मान है। सकते रही हैं? बात मतलब कांग्रेस अब की। सुरेंद्र चौधरी कौन है? आप देखिए, ऐसा कैसे कहा जा सकता है इस चीज को? मतलब देखिए विशाल जी, सुरेंद्र चौधरी जी सोहित जी, है, आप ही कुछ उनका बताइए। अगर ये जो कैंडिडेट रजी नहीं साहबा है। कह रही हैं तो ये तो बड़ा चिंताजनक बात है ना। अगर रजी साहबा कह रही है उसमें सच्चाई तो बहुत चिंता की बात है। सुनील जी जानते हैं कि भाई उनके बाइक आए हैं, उनके इंटरव्यूज आए हैं कि कश्मीरी वर्सेस बीजेपी है। ये रही बात सोनी जी की। विशाल जी, मैं कंप्लीट कर लूं तो अपनी बात को। रही बात सोनी जी की, सोनी जी कह रहे हैं कि जम्मू की जनता उनको जवाब दे देगी। सोनी जी पता नहीं, मुझे लग रहा है असेंबली चुनाव में घूम रहे हैं, शायद उनको पिछले चुनाव का याद आ रहा है कि जम्मू की जनता ने कांग्रेस को कैसे जवाब दिया। जम्मू की जनता ने वोट नहीं कर रही सोनित जी, ये वोट कर रहे हैं एमएलए। इसको ध्यान में रखने की, माइंड में रखने की, एमएलए वोट कर रहे हैं। यहाँ पब्लिक की वोटिंग नहीं हो रही। और एमएलए जो है वो कहीं ना कहीं एमपी के ज्यादा है। बीजेपी के 28 एमएलए है। आपके पास बात साबित होगी कि यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग होगी, यहाँ पर क्रॉस वोटिंग होगी, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। जो आप छवि बना रहे हैं ना बीजेपी की, ये सामने जो लोग चाहेंगे, जो एमएलए चाहेंगे, जी। जो हमारे वेलफेयर के लिए जम्मू कश्मीर के लिए होगा, वही जी। होगा। ये कांग्रेस और एनसी का जो प्रोपेगेंडा था कश्मीर में, वो फेलियर साबित हुआ है। अच्छा, इस पर एक जानकारी दे दूं, कुछ देर में आपको हम वो नजारे में दिखा देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो जम्मू में दफ्तर है, वहां पर इस वक्त बाकायदा जो पार्टी के कारकुन हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इसे। वहां ढोल नगाड़े बज रहे हैं और इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू दफ्तर में जो पार्टी कारकुन हैं वो खुशियां मना रहे हैं। और बाकी ये जो कुछ तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये तो विक्ट्री साइन दिखाते हुए लोग नजर आ ही रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर ये कि अभी 2 नतीजे अभी डिक्लेयर हुए हैं। चौधरी रमजान और सज्जाद किचलू, ये दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे जिन्हें जीत हासिल हो चुकी है। और चौधरी रमजान के मुकाबले अली मोहम्मद मीर वो जीत नहीं पाए। जाहिर सी बात है, एक जीतेगा एक हारेगा। और साथ ही राकेश महाजन, उन्हें भी जीत नहीं मिल पाई है। लेकिन 2 सीट अभी और है। इन 2 सीटों पर क्या नतीजे सामने आते हैं, हम चर्चा इस बात को लेकर रहे हैं कि क्या केमिस्ट्री रही होगी, क्या सोच रही होगी, किस सोच के साथ एमएलए ने वोट किया। हमने ये भी देखा कि सज्जाद गनी लोन की जेकेपीसी, वो इस वोट से खुद को जेकेपीसी ने बाहर रखा। सज्जाद गनी लोन के हालांकि पास एक ही उनके पास एमएलए है, लेकिन वो चुनाव में उन्होंने वोट हिस्सा ही नहीं लिया। यानी वोट अगर देते तो किसे देते तो उनकी मर्जी थी, लेकिन उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया, वोटिंग से एब्सटेन किया। वोटिंग से पहले जब उनका स्टेटमेंट आया था इस तरह का, तो चीफ मिनिस्टर ने उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि वोट न देके वो किसे फायदा पहुंचाना चाहते हैं, एक अलग बात है। बहरहाल मैं सोहेल काज़मी साहब आपके पास फिर से एक बार आना चाहता हूं। ये जो बातें बार बार हो रही हैं, ये पोलराइजेशन क्या एक पार्ट बन गया है इंडियन पॉलिटिक्स का, क्या एक हिस्सा बन गया है ये? और कुछ एक जगहों पर जहां जिसको सूट करता है वो उसको जो है झंडा उठा लेता है कि ये तो सही है, और जिसे सूट नहीं करता वो कहते हैं तो गलत है। डेफिनेटली विशाल साहब, यू आर 100% राइट। हम अभी अंडर डेवलप्ड हैं और 140 करोड़ का मुल्क, और उसमें जात पात की पॉलिटिक्स। आप हिंदू मुस्लिम छोड़िए, हिंदुओं के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं। ये ब्राह्मण है, ये पंडित है, ये राजपूत है, उनमें पोलराइज करके पोलिंग का ट्रेंड चलता है। हिंदू मुस्लिम तो एक बीमारी हो चुकी है हिंदुस्तान में, और वो बीमारी जो है वो किस पॉलिटिकल पार्टी ने शुरू की उस पर मैं डिबेट नहीं करना चाहता हूं। और उसका फायदा भी जम्मू कश्मीर में भी पिछले साल जो फिजा यहाँ इलेक्शंस की हुई, वो पोलराइज वे में हुई। और उस पोलराइजेशन का नतीजा क्या हुआ कि 28 हिंदू सेंट्रिक सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल गई, और 41-42 सीटें जो है वो मुस्लिम सेंट्रिक पार्टी को मिल गई, और वो आज कैबिनेट को चला रहे हैं यहाँ पे। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हैं जब तक हम डेवलप नहीं होंगे। उसको भी 50-100 साल लगेंगे। हम उस रणनीति पे अभी चलना शुरू नहीं किया। अभी पावर कॉरिडोर्स को हमने पकड़ना है, पावर कॉरिडोर्स को हथियाना है। थोड़ा सा आपको रोकना चाहता हूं। ये देखिए, एक तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, मैं चाहूंगा सुधरा फुल स्क्रीन कर दीजिए। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर बहुत खास है। ये तस्वीर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आप देख पाते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं और पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनके सामने देखिए किस तरह से चौधरी रमजान जो है वहां मौजूद है, और जीत के बाद की ये तस्वीर नजर आ रही है। सबके चेहरे पर खुशी है, साफ जाहिर हो रहा है।
दूसरी तरफ आप देखिए जो पार्टी दफ्तर है उसके आसपास, जो मैंने आपसे कुछ देर पहले बताया था कि किस तरह से वहां पर जम्मू में एनसी के दफ्तर के बाहर एक जश्न का माहौल है, वो तस्वीर आपको हम दिखाना चाहते हैं कि ये तस्वीर है। तो एनसी के चौधरी मोहम्मद रमजान जीत गए और फारूक अब्दुल्ला के साथ उनकी तस्वीर ये देखिए, उसमें तनवीर सादिक को भी आप देख सकते हैं और सागर साहब जो है वो भी देख सकते हैं, वजीर सेहत और तालीम सकीना ऐतू भी नजर आ रही हैं और उसमें नासिर असलम वानी भी हैं। तो ये तस्वीर है और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर जश्न मनाया जा रहा है, ये जीत का जश्न है। लेकिन अभी कुछ और अभी तस्वीरें भी और आनी बाकी हैं, लगातार अभी कुछ 2 सीटों के और नतीजे आने बाकी हैं, वो अभी आपसे हम शेयर करेंगे कि कहां क्या अपडेट्स आ रहे हैं। इसी बीच एक और तस्वीर आपको एक जानकारी दे दें कि बीजेपी की तरफ से भी पूरी तैयारी है, खासतौर से हंदवाड़ा में बाकायदा एक वहां पर रैली जैसी बीजेपी ने निकाली है, एक प्रोसेशन, एक जुलूस। हालांकि अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ लेकिन वहां पर इस तरह का मंजर देखा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जीत को लेकर काफी आशान्वित है कि जीत तो मिलेगी ही मिलेगी। और ये देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर के बाहर जम्मू में एक खुशी का जश्न का माहौल। हाँ कसम से 2 मिनट रुक, 1 मिनट। तो हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट, हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, हम उनके पास उनका रुख करेंगे, उनसे रिएक्शन लेंगे। फिलहाल लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पार्टी दफ्तर के बाहर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जिन्हें जीत मिल चुकी है वो खुश हैं, जिस पार्टी को लग रहा है कि हमारा कैंडिडेट जीता है वो खुश है, उस पार्टी के लोग खुश हैं, पार्टी के जो शराकतदार है वो खुश है। और दूसरी तरफ अभी 2 और सीटों पर नतीजे आने बाकी हैं, इसको भी लेकर के अभी पल पल हालात बदलेंगे कि किस सीट पर कौन जीतता है, उसके बाद वहां मंजर कैसा होगा। फिलहाल जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान जीत चुके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही सज्जाद किचलू जीत चुके हैं। अब तक के इन दोनों के जो नतीजे सामने आए उसमें 58 और 56 की बात आई थी, लेकिन 57 वोट उनको मिले हैं। 2 वोटों के इनवैलिड होने की जानकारी आ रही है कि 2 वोट इनवैलिड हुए हैं, यानी कि ये जो एक जहन में सवाल चल रहा था कि क्या कहीं एब्सेंट या किसी ने किसी को वोट नहीं दिया हो, तो ये 2 वोट इनवैलिड होने की बात अभी सामने आ रही है। किसके वोट इनवैलिड हुए, क्या हुआ, अभी पूरी तफसील आपको हम आगे बताएंगे। तो ये तस्वीरें फिलहाल आप देखें और अब आप एक रुख कर लेते हैं फिर से एक बार। हमारे साथ सोहित शर्मा मौजूद है, सोहित आपके पास मैं आना चाहता हूं, क्या ही बेहतर होता, आपके मन में यह सवाल तो आ ही रहा होगा कि अगर कांग्रेस का भी कोई कैंडिडेट यहां पर होता और उसका भी जीत का जश्न मनाया जा रहा होता, अगर आपको सेफ सीट मिल गई होती। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नेचुरली हर पार्टी सोचती है, नेचुरली हम भी यही सोच रहे थे कि अगर कांग्रेस का होता तो हम करते, लेकिन बात आ जाके वहीं पे रुक जाती है कि कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कांग्रेस के बीच में जो इलेक्शन जीतने के बाद जो गैप बना रहा, वो कहीं ना कहीं दूरी पैदा करता रहा। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो हमें सीट ऑफर की थी, वो चौथी सीट ऑफर की थी जिस पर हम कभी तैयार नहीं थे। तो इसलिए हमने सोचा कि जहां नेशनल कांग्रेस 3 सीटें लड़ रही है तो चौथी भी यही कर ले, और इसी ढंग से इन्होंने कर लिया। तो इसमें अब नेचुरली होता तो यही है कि जब एक कोलिशन गवर्नमेंट हो, साथ में इंडिया अलायंस हो, साथ में इकट्ठे इलेक्शंस लड़ी हो, साथ में मतलब कि हर एक चीज की हो, तो उसमें अगर आप नेशनल कांफ्रेंस ऐसे स्टेप उठाते कहीं ना कहीं, तो कांग्रेस को इस चीज का तो दुख रहेगा कि जो सीट सेकंड सेफ सीट थी जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ले लिया, इस चीज का तो नेचुरली दुख तो रहेगा इस चीज का, इसको हम समझ सकते हैं। हाँ, तो ये दुख रहेगा, ये दुख किस हद तक जाएगा, ये दुख बड़ा होगा छोटा होगा, ये दुख जो है एक मतलब एक बड़ा जख्म बन जाएगा, या फिर ये कि वो जख्म भर गया। अरे मैं बार मैं यही बात कहता हूं कि इंडिया अलायंस दृढ़ संकल्प के साथ चल रही है। हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि हमने सीट को हासिल करना था, हमारी प्रायोरिटी ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर से बाहर का रास्ता दिखाना है, और किस ढंग से दिखाना है इसके लिए हम सब एक होकर चल रहे हैं, और इसी प्रायोरिटी को लेकर हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोटिंग की है। लेकिन ये ऐसा क्यों है कि फला पार्टी को बाहर करना है, एक पार्टी कहती है फला पार्टी से देश को मुक्त कर देना है,
एक पार्टी कहती है कि फला पार्टी मुक्त देश बनाना है। ये कौन सी पॉलिटिक्स है भाई? अरे भाई मेरी बात सुनो, 2015 में अगर मोदी साहब बोल सकते हैं गुड तालिबान और बैड तालिबान, और 2025 में मोदी जी तालिबान को ही गले लगाते हैं, तो आप मुझे बताइए ये कहां पॉलिटिक्स जा रही है? ये किस और पॉलिटिक्स जा रही है? और किस तरह से मोदी जी ने 2015 में 14 में तालिबान के नाम पर कितने लोगों को किया? जब कांग्रेस तालिबान के बारे में बोलती थी तब गुड तालिबान और बैड तालिबान होने लगता था। ये मोदी जी ने मंगलसूत्र का नाम शुरू किया, मोदी जी ने सब कुछ किया। तो ये एक हमारी सोच ये है, सेक्युलर सोच है, हम सब धर्मों को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन मोदी जी ने हमेशा हिंदू और तिरंगे की आड़ में सबको ब्लैकमेल किया। रजनी साहब, आपको इस पे आप कुछ लोगों बोलना की चाहिए आंखों मुझे के लगता सामने है। ये क्या है? मतलब कोई कहता है कि फला पार्टी को मुझे दूर रखना है इसलिए हम वोट कर रहे हैं, यानी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, अपना कोई ध्येय नहीं है। कोई कहता है कि हमें फला पार्टी को देश से बाहर कर देना है तो इसलिए वोट करो। क्या इस तरह की ये बातें? विशाल जी देखिए, जब भाजपा ने एक स्लोगन दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है, क्योंकि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार पूरे देश में बहुत ज्यादा किया था, लोग ट्राई कर रहे थे, लोग खुद डिमांड कर रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत हमें चाहिए। उस समय मुझे लगता है कि ये स्लोगन के नाते हम लोगों ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी। दूसरी बात, सुहेल भाई ने कहा कि हिंदू मुसलमान किसने किया, ये सबको पता है कि 47 में हिंदू मुसलमान किसने किया, पार्टीशन किसने किया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान ने किसने बनाया, मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाना चाहूंगी। मैं तालिबान इस पर सोनी जी की तरह नहीं करूंगी, डिबेट नहीं करूंगी सब्जेक्ट को, मगर ये बात जरूर करूंगी कि कांग्रेस की मजबूरी है इस समय एनडीए के साथ जाना। कांग्रेस को सोनी जी शांति बनाए। मुझे लगता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया है एनसी ने, चाहे असेंबली में कैबिनेट में लेने के टाइम और चाहे राज्यसभा में, मगर इनकी मजबूरी है, इन्होंने एनसी को पकड़ कर रखना है क्योंकि इनका वजूद खत्म हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ये बात कर रहे हैं भाजपा को हमने यहाँ से खत्म करना है। भाजपा 32 सीटें जीत कर आई है मेरे भाई, आपकी 6 सीटें आई वो भी एनसी की मेहरबानी से। आप अकेले यहाँ पर कहीं पे भी सर्वाइव नहीं कर पाए, आज भी आप एनसी को पकड़ कर खड़े हैं कि आप कहीं ना कहीं जिससे कि हम कोएलिशन धर्म अपना रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जी आपको कहीं पे भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, इसको समझिए। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है विशाल जी, कांग्रेस नेशनल पार्टी होने के बावजूद एक रीजनल पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही है, जो यहाँ पर ऑटोनॉमी की बात करती थी, जो यहाँ पर सेल्फ रूल की बात करती थी, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खो दी है। नेशनल पार्टी के नाते उनकी अपनी आइडेंटिटी क्या है? सोहित शर्मा जी, सोहित जी, आप भी कह रहे हैं बीच में ना, तो इत्तेफाक से क्या हो रहा है कि हम लोग अभी उसको दोनों की वॉइस जो है वो ऑडिबल नहीं हो पा रही है। थोड़ा आप बोल लेती है अगर रजनी सेठी साहब, फिर मैं आपके पास आता हूँ, आपको जवाब देने का मौका दूंगा। जी थोड़ा सुन लीजिए, फिर आपको आपके पास आऊंगा ताकि आप दोनों की बात हमारे दर्शक सुन सकें। जी रजनी साहब बोलिए। जी विशाल जी, मैं वही कह रही हूँ कि हम ये सिर्फ स्लोगन देते हैं सेकुलरिज्म, जो आपको पता है कि 2014 से लगातार मोदी जी सबके लिए काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर हिंदू कम्युनिटी के लिए नहीं कर रहे। सोहेल भाई भी इससे इनकार नहीं करेंगे। ये 10-11 साल में हम जम्मू कश्मीर में एक ट्रिमेंडस चेंज देखने को मिल रही है। दिवाली के दिन हम लोगों ने लाल चौक में देखा किस तरीके से सेलिब्रेशन हो रही है। ये कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो रहा। कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी को निकाला जाए, बड़ी कोशिश की इन्होंने अपने राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने की, मगर कहीं पे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। आज इनकी मजबूरी ये है क्योंकि राहुल गांधी जी और उमर अब्दुल्ला जी दोस्त हैं। राहुल गांधी जी वहां से निर्देश देते हैं कि आप जुड़े रहिए एनसी के साथ, उमर अब्दुल्ला जी जैसा करते हैं वैसा करिए, मगर कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी खो बैठी है। ये मुझे लगता है कि इनको अपने में आत्ममंथन करने की जरूरत है विशाल जी। हम पर ना सोचे कि बीजेपी को कैसे बाहर रखना है, बीजेपी को बाहर नहीं रख सकते। 15 करोड़ मेंबर है हमारे पूरे देश में, सबसे लार्जेस्ट पार्टी है हमारे देश में। मुझे लगता है कि बीजेपी अपना काम कर रही है, हिंदू मुसलमान करने का अगर कोई काम कर रहा है, जम्मू कश्मीर में एनसी कर रही है और पूरे देश में कांग्रेस कर रही है। ये सारी जनता जम्मू कश्मीर। अब आप बोल चुके हैं, मैं सोहित शर्मा जी से जवाब ले लेता हूं। उससे पहले आपको बता दूं, एक जानकारी दे दूं आपको कि बीजेपी ने एक रैली निकाली है, जीत की रैली। और ये जीत की रैली किसके जीत की रैली है? बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि सत शर्मा जो है वो जीत हासिल कर ही लेंगे, इसलिए एक रैली निकाली गई है जीत की। अभी कुछ दिन में आपको उसके दृश्य भी दिखा देंगे, लेकिन ये कॉन्फिडेंस है पार्टी का। लेकिन क्या अभी जब सीट पे रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, उससे पहले अगर जीत की रैली निकल रही है तो ये क्या बताता है? सुहेल काजमी साहब, सबसे पहले आपका मैं रिएक्शन लेना चाहता हूं, फिर मैं रजनी साहब से इसका रिएक्शन लूंगा। जी मुझसे बात? हाँ बिल्कुल आपसे लेना चाहता हूं। ये इतना कॉन्फिडेंस तो है, सत शर्मा जी को पूरा भरोसा है उनको। जी
इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि मैंने कहा कि हमारे भी आंकड़े यही थे कि चौथी सीट भारतीय जनता पार्टी लेगी। वो ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस मिक्स करके रैली निकल रही है। चलिए अच्छी बात है, खुदा करे कि निकल जाए, क्योंकि बहुत मेहनत की है इनके कैडर ने भी कि और सीट बनती है, एक सीट बनती है, क्योंकि ये इकट्ठे जाए, ये और एनसी वाले इकट्ठे जाए तो जम्मू कश्मीर का भला हो सकता है। वहां उनकी सरकार है, यहाँ इनकी सरकार है। हम तो जम्मू कश्मीर के लिए बेहतरी की दुआ करते हैं कि किसी तरह जैसे कल गले मिल रहे थे उसी तरह पार्लियामेंट में भी मिले और जम्मू कश्मीर को मुश्किलों से बाहर निकाले। बदाप्ता, ये जो रैली है, ये जीत की रैली, सत शर्मा की जीत की रैली, ये विनिंग मार्च रैली फ्रॉम श्रीनगर हेडक्वार्टर टू करंटली मेकिंग इट्स वे टू जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। बदाप्ता, वो रैली चल पड़ी है, अभी सीट डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन ये रैली है। मैं आ रहा हूं सोहित जी आपके पास, थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए। रंजीत साहब, ये क्या है, व्हाट इज दिस? विशाल जी, ये कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं जोश खरोश है। जो कश्मीर में हम लोगों ने अपना, मुझे लगता है अपने कार्यकर्ता खड़े किए हैं, जिसको कांग्रेस खड़ा नहीं होना देना चाहती थी, जिसको एनसी कहती थी कि पीडीपी ने एंट्री करवा दी बीजेपी की कश्मीर में। हाँ। आज साबित हो गया कि बीजेपी कश्मीर में भी अपना वजूद बनाकर बैठी है। आप रैली के रूप में इसको कार्यकर्ताओं के जोश को समझिए, पॉजिटिविटी देखिए कि 2014 से लेकर 2025 के बीच हमारा इतना कार्यकर्ता कश्मीर में खड़ा हो गया है कि जो आज रैली के रूप में सेक्रेटरीट को तरफ जाने को तैयार है, जो चाहता है कि जो बीजेपी का राज्यसभा में सांसद चुनकर जाए और जम्मू कश्मीर की जो बात है वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में रखी जाए। ये कार्यकर्ताओं का मुझे लगता है एक पॉजिटिव साइन। सोहित शर्मा जी, आप कैसे, क्या आपकी पार्टी भी कोई रैली निकालेगी क्या? सोहित शर्मा जी, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड ऑन दिस? देखो बात ऐसी है, पहले उससे पहले मैं सोचता हूँ कि रजनी सेठी ये नहीं निकाल सकते, कोalition निकालेगी तो इनकी रैली बात मुझे ऐसी लगता है कि रीजनल पार्टी की आप बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए रजनी सेठी मैम, पंजाब में अकाली दल के साथ आप लोग हुकूमत बनाते हैं, महाराष्ट्र भाई में मेरे जम्मू शिवसेना के कश्मीर में साथ रहिए ना, हुकूमत पंजाब बनाते कहाँ जा रहे हैं? बिहार में कभी आप जनता तालिबान पार्टी पहुंच के जाते हैं, साथ कभी आप हुकूमत पंजाब पहुंच बनाते जाते हैं, हैं। जम्मू कश्मीर रीजन में पार्टी के साथ आप लोग जुड़े हैं, रीजन पार्टी के साथ आप लोग जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर में पार्टी कांग्रेस रीजन खत्म पार्टी होती में है, साथ उसपर जुड़ फोकस रही है। करिए। पंजाब का बिहार क्या में करना जनता दल यूनाइटेड के है? बिना आप कुछ भी नहीं है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के बिना आप कुछ भी नहीं है। इतनी बात मैं आपको बता दूं। वही सब यूपी में है, वही सब। इसका क्या आप कहाँ पे स्टैंड करना, पहले आप अपने बारे में सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए। बार आप ऐसी कर दी है हम अपने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के शमी ओबेरॉय चुनाव जीत चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीसरी जीत, इस वक्त की बड़ी खबर, शमी ओबेरॉय ने जीत हासिल कर लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीसरे कैंडिडेट शमी ओबेरॉय जीत चुके हैं राज्यसभा का चुनाव, इस वक्त की बड़ी खबर। तो 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की जीत का पताका लहर गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अब सिर्फ 1 सीट पर मार्जिन रह गया है, 1 सीट अब किसके खाते में जाएगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीसरी जीत सामने आ चुकी है। शमी ओबेरॉय ने जीत हासिल कर ली है राज्यसभा सीट के लिए। शमी ओबेरॉय को जीत का सेहरा बांध दिया गया। अब ये समझ गए तो शमी ओबेरॉय, सबसे पहले जो रिजल्ट आया उसमें रमजान चौधरी का नाम आया, फिर सज्जाद किचलू का, और अब शमी ओबेरॉय। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान जीत चुके, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद किचलू चुनाव जीत चुके, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के शमी ओबेरॉय भी चुनाव जीत चुके। तो शमी ओबेरॉय यानी तीसरा चेहरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीसरी जीत। अब रह गई है 1 सीट की बारी। 1 सीट पर क्या होगा? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के इमरान नबी डार को जीत मिलेगी या फिर बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा? इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के शमी ओबेरॉय को जीत मिल चुकी है। शमी ओबेरॉय एक सिख चेहरा, व्यापारिक जगत में अच्छी पकड़ रखने वाला चेहरा, और शमी ओबेरॉय के बारे में पीडीपी ने यह कहा था कि पीडीपी का कहना था कि हमारा जो वोट है, जो महबूबा मुफ्ती ने खुद यह कहा था कि हमारा वोट शमी ओबेरॉय के लिए होगा, हमारा वोट जो है, हमारी प्राथमिकता होगी कि हम शमी ओबेरॉय को तीसरी सीट पर जो है वो वोट दें। तो ये तीसरी सीट की जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। तीसरी सीट पर रिजल्ट आ चुका है, शमी ओबेरॉय ने जीत हासिल कर लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 4 में से 3 सीटें मिल चुकी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 कैंडिडेट में से 3 जीत चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 में से 3 कैंडिडेट जीत चुके हैं, वो राज्यसभा पहुंचेंगे, राज्यसभा चुनाव जीत गए वो। इस वक्त की बड़ी खबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के शमी ओबेरॉय ने जीत हासिल की है। इससे पहले चौधरी रमजान, उसके बाद सज्जाद किचलू, और अब जो तीसरा नतीजा आया है, शमी ओबेरॉय ने जीत हासिल कर ली है। पहला रिएक्शन आप सीधे अपने पैनल से लेना चाहूंगा। सुहेल काजमी साहब, हाउ विल यू रिएक्ट ऑन दिस? दिस वाज एक्सपेक्टेड सर। मैंने तो पहले आपको शुरू में ही कहा कि 3 + 1, एक 1 का आंकड़ा जो है वो आंकड़ा नहीं बनता है।
आंकड़ा जो है सीधा सुथरा है, जो नंबरों के आधार पे था जी। कि भैया जिसके पास वोट्स हैं वही जीतेगा। लेकिन चौथे की स्पेकुलेशन है कि भारतीय जनता पार्टी को चौथी सीट मिलनी चाहिए। किन नंबरों के आधार पे मिलेगी ये आप रिजल्ट के बाद पता चलेगा, किस नंबर से जो इनका कैंडिडेट है चौथा जीतेगा। लेकिन जो आंकड़े हैं वो कहीं भी नहीं कहते हैं, क्योंकि नंबर की गेम है। सीधा 88 नंबर से 41 उसके 6 इसके 28 उसके आप सामने ही बता रहे हैं। तो उस नंबरों के आधार पे कहीं भी नहीं लगता था। और जब हॉर्स ट्रेडिंग की बात आ रही थी तो सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग ही दिख रही थी कल परसों चौथ से। जो एलओपी कह रहे थे कि नहीं हमारी 3 है हमारी 2 है, वो सीधा स्पेकुलेट करती थी, उसमें कोई इफ बट वाई नहीं है। तो ये देखिए शमी ओबेरॉय का चेहरा इस वक्त स्क्रीन पर। शमी ओबेरॉय एक सिख चेहरा, व्यापारिक जगत पे अच्छी पकड़ रखने वाला चेहरा शमी ओबेरॉय के बारे में पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि हमारी वोट का तरजीह शमी ओबेरॉय होंगे तीसरी सीट पर। अब सिर्फ चौथी सीट रह गई है, चौथी सीट पर काउंटिंग जारी है। चौथी सीट कौन जीतेगा? क्या चौथी सीट पर एक नया चेहरा या नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही चेहरा कौन होगा? इसके लिए थोड़ा सा इंतजार। सोहित शर्मा जी, शमी ओबेरॉय की जीत क्या कहेंगे आप? आपके गठबंधन के साथी के कैंडिडेट की जीत। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी तो मैं कह रहा हूँ ये एक सेकुलर सोच की जीत है। और हमें पूरी उम्मीद है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्यसभा में 4 सीटों के साथ जाएगी वो वाकई जम्मू कश्मीर की आवाज को बुलंद करेंगे। और जिस तरह से कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर पार्लियामेंट में जहां भी कहीं जरूरत होगी वहां पे वोटिंग का एक बहुत बड़ा रोल नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहेगा। और आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि जो चौथी सीट है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में जाएगी। और पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा कि वो कहां पे स्टैंड करते हैं और किस तरह से उनका रोल जम्मू कश्मीर में रहा है। और जो 5 अगस्त 2019 के बाद से 2023 तक जो इनका रोल रहा, उसके बाद से जिस तरह से ये कश्मीर की बात लेकर चले और कश्मीर में एक भी इनकी सीट नहीं निकली। और आने वाले समय में मुझे पूरा 100% श्योर है कि जम्मू में भी इनकी सीटें नहीं निकलेंगी। इतनी बात मैं आपको बता दूं। ठीक है रणजीत सेठी साहबा, जीत तो बहरहाल जीत होती है। शमी ओबेरॉय को आप कैसे बधाई देना चाहेंगी? जी, मैं तीनों जो उनके राज्यसभा के सांसद है तीनों को बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि पार्टी की प्रवक्ता हूं। ये हार जीत तो चलती रहती है, चुनाव है, कोई पार्टी जीतेगी कोई पार्टी हारेगी जी। मैं बधाई दिल की गहराइयों से देना चाहूंगी उनको। मगर उम्मीद करूंगी कि जम्मू कश्मीर की जो अपेक्षा है, जनता की जो डिमांड्स है, वो वहां जाकर वहां पूरी करें। ये लोग जो इनके लोकसभा में एमपी रुहुल्ला की तरह रिएक्ट ना करें, कोई नेगेटिविटी ना फैलाएं, पॉजिटिव वे से जम्मू कश्मीर की डिमांड्स को वहां पर रखें, ताकि जम्मू कश्मीर की जनता को भी सेटिस्फेक्शन हो कि जो राज्यसभा से सांसद चुनकर गए हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बात रखने के लायक है। ठीक है, तो आप ये कहना चाह रही हैं या आप ये कह रहे हैं कि सैयद आगा रुहुल्ला साहब जो है नेगेटिविटी फैला रहे हैं? बिल्कुल, आपने देखा 1 साल में लगातार उन्होंने कभी 370 के ऊपर, कभी अपनी पार्टी के अंदर, कभी मतलब कहीं पे भी नहीं लगा कि एमपी के ये तो पूछ लीजिए आपके एमपी क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्या कर रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्या कर रहे हैं, एमपी जम्मू से आए हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये तो बता दीजिए। कदम के साथ कदम मिलाए जो जम्मू कश्मीर को एक विकसित जम्मू कश्मीर बनाने की कोशिश करें, ऐसे मुझे लगता है सांसद होने की जरूरत है। एमपी ने क्या किया क्या नहीं किया, लोगों ने उसका जवाब तो दे दिया उनको। मगर कहीं ना कहीं अब आगे का जो चैप्टर है वो एक पॉजिटिव चैप्टर खुले, जम्मू कश्मीर एक पॉजिटिविटी की तरफ जाए। जी सोहित जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? के लिए क्या कर रहे हैं ये तो बता दीजिए। सोनित जी तो बोले बगैर रहते नहीं ना, इनको आदत है, इनको हर एक के बीच में बोलने की आदत है सोनित जी को। इनको पता नहीं प्रैक्टिस कैसी करवाई है। आपको तो प्रश्न किया नहीं मैंने, ना ही आपका मेरा डिस्कशन चल रहा है, आपको जवाब क्यों दूं? बात मेरे जो यहाँ होस्ट है वो कर रहे हैं। आपकी बारी आएगी तब बात रखिए ना। पॉलिटिक्स मत कीजिए, लेकिन आप तो बताइए आपके एमपी कर क्या रहे हैं वो भी तो बता दीजिए। जो कर रहे हैं वो लोगों के बीच हैं, वो नेगेटिविटी नहीं फैला रहे, वो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए काम कर रहे हैं। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैंने दिन को भी डिबेट में कहा था चश्मा लगवा लीजिए, जिससे आपको दिखाई दे। दिखाई नहीं दे रहे हैं वो, आपको नहीं दिखाई दे रहे, आप कमरे में बंद है ना, शायद आपका कमरे बंद है, दरवाजे भी बंद, खिड़कियां भी बंद, भाई जम्मू के दिखेंगे। एमपी जुगल किशोर जी भी दिखते हैं, आप तो ऐसे कैमरे में बैठे हैं ना, आप तो आप जम्मू में आइए। जम्मू में आजकल एसी नहीं चल रहा मेरे भाई, एसी बंद हो गए, एसी बंद हो गए। ठीक है, चलिए ये क्या आप लोग अब जो है बातें पर्सनल कमेंट मत कीजिए। देखिए बात ये है कि मुद्दे के आधार पर राजनीति और ये सब ठीक है, थोड़ा बहुत
लेकिन सोहेल साहब एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से, फिर मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा। जी सोहेल साहब, फाइनल कमेंट। प्रसाद साहब, खुशी की बात यह है कि माइक्रो माइनॉरिटी कम्युनिटी, जिसको हम सिख कम्युनिटी कहते हैं, उनको उनका एक नॉमिनी जो है जेएंडके को रिप्रेजेंट करेगा, और सिख कम्युनिटी को इस पे बहुत बड़ी खुशी होनी चाहिए कि, और लॉयलिस्ट भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के इनके वालिद मोहतरम एमएलसी थे फारूक साहब के टाइम पे, और बड़े लॉयल है फारूक अब्दुल्ला फैमिली के, और ट्रेजरर है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के पिछले कुछ सालों से। तो मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक सरदार रिप्रेजेंटेटिव जो है जम्मू कश्मीर से पार्लियामेंट में भेजेगा। मेरा ख्याल है कि पहला इंसिडेंट होगा इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज सरदार, सोल सरदार इज गोइंग टू रिप्रेजेंट जम्मू कश्मीर इन राज्यसभा। इससे पहले सरदार त्रिलोक सिंह बाजवा जी थे राज्यसभा मेंबर। वो नॉमिनेटेड थे, ये इलेक्टेड है। इस तरह से आपको इसको देख लीजिए। बहरहाल चलिए, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स जो है वो पटाखे जला रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक सीट, चौथी सीट पर अभी रह गया है रिजल्ट, उसका इंतजार हम कर रहे हैं फिलहाल। और लेकिन यहां पे हमें छोटा ब्रेक लेना पड़ेगा। अपने तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपने बहुत कीमती वक्त दिया। और ब्रेक के बाद जल्द हम हाजिर होते हैं। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ, हम फिर हाजिर होंगे।